हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय रिएक्शन। तो गाइस, आज बात करेंगे हम वाईटी के जो देवर और देवरानी हैं इनके बारे में। सबसे पहले मेरे इनसे कुछ सवाल हैं। देखिए, आपको पता है ना अच्छे से कि आप सोशल मीडिया के एक बहुत ही बड़े वाले इन्फ्लुएंसर हैं और लोग आपको बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर उसको अपना मतलब उस चीज़ को वो फॉलो करते हैं, आपको आइडल मानते हैं अपना। अभी लास्ट टाइम से आपके जो निकू सुमित ऑफिशियल चैनल है उसे उसमें ना कई मतलब लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, उस चैनल पे से कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही हैं जो कि पब्लिक डोमेन में जाकर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं और गलत चीज़ें मतलब गलत शो करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को, है ना। तो ये जो जितना भी रायता भी अभी मतलब कंट्रोवर्सी फैल रही है, आपने सोचा ये क्यों फैल रही है ना। क्योंकि आप साफ साफ तो बोलेंगे ही नहीं, आप मतलब घुमा फिरा के बोलते हैं, चीज़ों को घुमा फिरा के करते हैं। मैं तो एटलीस्ट इतना ही ऑब्जर्व किया है आपकी पर्सनैलिटी को। आपको प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है रिएक्शन बन रहे हैं आपके ऊपर, आपको प्रॉब्लम इस चीज़ से है अभी कुछ टाइम पहले आपकी वाइफ के कुछ एक मोमेंट्स लीक हुए थे। चलिए उस मोमेंट को छोड़ दीजिए, वो जो करवा चौथ वाला था उस वाले मोमेंट की बात कर लेते हैं। जो इंगेजमेंट हुई थी, इंगेजमेंट में आपकी वाइफ के मुंह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली थी जो अच्छी नहीं थी। आपको अच्छे से पता है ना, लोग आपको मतलब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। पता है ना आपको, आपकी हर अच्छी बुरी चीज़ को वो मतलब दिल से सुनते हैं और मानते हैं और शायद फॉलो भी करते हैं, है ना। तो आपकी वाइफ से जो इंगेजमेंट हुई थी तो बहुत सारे ऐसे शब्द मिले थे कि अरे अब तो सगाई हो गई है, अब तो परमिशन मिल गई है, डैश डैश डैश, है ना। इसकी आप समझ जाइए, मैं नहीं बोल रही हूँ वो वर्ड क्योंकि आपको लगता है बहुत ही ब्रॉड माइंडेड लोग बोल पाते हैं, ओपन माइंडेड लोग इसी तरह से बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई इतना ब्रॉड और ओपन माइंडेड नहीं होता है। शायद आप कुछ ज़्यादा ही हो गए हो, है ना। अगर ज़्यादा हो गए तो अपने पेरेंट्स को दिखाइएगा अपनी वाइफ की ये वाली क्लिप्स, शायद आप दिखा भी दें क्योंकि सच में आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही होंगी। और भी कुछ बोला कि जो नए कपल्स हैं आपके, जब उनकी शादी हो जाएगी तो आप लोग उनके बीच में सोया करोगे, स्पेशली जेठ जी को वो बीच में सुलाएंगी आपकी वाइफ, ठीक। तो आपको ये चीज़ भी नॉर्मल लग रही थी। ये चीज़ मतलब अच्छी है क्या? जब तक चलो आपकी फैमिली में ये सब चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती हैं और आपको आदत हो चुकी है, लेकिन आप जब किसी चीज़ को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, तो वो उन चीज़ों के मीनिंग जो निकलते हैं ना बहुत ही अलग तरीके में जाते हैं, फिर अलग ही चीज़ें उनकी हो जाती हैं, बन जाती हैं एक के बीच में और भी सारी चीज़ें जुड़कर। तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी? आपने एक बार भी ये चीज़ सोची कि इतने सारे रिएक्शन बन रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, निक्की के मिसबिहेव के ऊपर। और यस, ये मिसबिहेव ही है क्योंकि आपकी वाइफ को क्या पता नहीं है ये वीडियो क्लिप या ये व्लॉग पब्लिक होगा। और चलो बोल भी दिया आपस में आप लोग जिस तरह से बिहेव करते हो एक दूसरे के साथ, आपकी फैमिली आपको कैसे ट्रीट करना है उसे वो आपका कॉल है, हमारा नहीं। बट आप पब्लिक डोमेन में जब ये चीज़ें डालते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब आप अच्छी चीज़ों का क्रेडिट लेते हो ना, तो फिर जब आपकी तरफ से कुछ बुरी चीज़ आती है, गलत चीज़ आती है जो कि पब्लिक को उस पब्लिक को जो आपसे इमोशनली टच है और ब्लाइंडली आप पर विश्वास करती है, जब वो पब्लिक उसको देखती है ना कुछ तो गलत मैसेज आता ही है ना। तो आपको उस टाइम जब ये रिएक्शंस बन रहे थे इन चीज़ों के ऊपर, अब तक भी बन रहे थे इन चीज़ों के ऊपर, है ना। आई थिंक आप शायद बिजी थे इसलिए आप लोगों ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, है ना। इस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में डील कर सकते थे। मुझे पता है आपके अंदर यही नाराज़गी है। ये चीज़ें तो फेक हैं आपकी। आप बोल रहे हो कि मेरी बेटी के बारे में कुछ गलत बोला है, मेरी माँ के बारे में कुछ गलत बोला है, मेरी वाइफ के बारे में कुछ गलत बोला है रिएक्शन चैनल वालों ने। नहीं, आप ये चीज़ें हैं ही नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो, ठीक। मेन मुद्दा है जो कि आप बता नहीं रहे हो कि आपको बहुत बुरी लगी ये चीज़ें कि निक्की को सबने आईना दिखाया आपकी वाइफ को कि भाई जो देवरानी है इस तरह की चीज़ें करती है और डाल भी देती है और ज़रा भी वो नहीं है। तो जब आप ये सब चीज़ें सुन रहे थे रिएक्शन चैनल वालों के मुंह से, वीडियोस बन रहे थे, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता था? इसको पॉजिटिव तरीके से डील करना। पॉजिटिव तरीका क्या था? आप एक 20 सेकेंड की 30 सेकेंड की एक वीडियो बनाते, शॉर्ट्स बनाते और वाईटी पर डाल देते, एक डालते इंस्टा पर, और क्या बोलते उसके अंदर कि गाइज़ अभी हमारे वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी गई हैं जो हमारी ऑडियंस को या फिर सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद नहीं आई हैं। उन्होंने बहुत ही उस चीज़ का विरोध जताया है। और हाँ, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि ये चीज़ें हमें नहीं डालनी चाहिए थी। ये गलत ये गलत वे में जा रही हैं ये चीज़ें।
तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम एक पब्लिक फिगर हैं, हम इन्फ्लुएंसर हैं, लोग हमें देखकर अच्छी चीज़ें सीखें, मेरी यही कोशिश रहेगी। और आइंदा मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ अपनी ऑडियंस को, सोशल मीडिया पर सभी लोगों को, जो हमें देखते हैं वो भी, जो नहीं देखते हैं वो भी, कि आइंदा हमारी तरफ से इस तरह की चीज़ें ना जाए। ठीक, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन बना रहे थे, जितने भी, वो सिर्फ एक दिन बनाते, दूसरे दिन नहीं बनाते। उस टाइम आपकी तारीफ हो रही होती कि हाँ, अगर इधर से कुछ गलत हुआ है तो उन्होंने अपनी गलती को माना है और उन्होंने प्रॉमिस किया है आइंदा ना जाए आपके चैनल से ये बात। लेकिन आपने उस चीज़ को किस तरह से डील किया? आपने वेट किया, आपने सोचा गलती हमने करी है गलती हमारी है, अब उस गलती को कैसे ढका जाए, किस पे फिर रिएक्शन चैनल वालों को पकड़ा जाए, सारी गलती उन्हीं पे के ऊपर मर दी जाए। अभी हम पिछले दिनों से अपने कमेंट बॉक्स में बहुत बार ही देख चुकी हूँ ये कमेंट कि भाई रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रखी है। रियली? रिएक्शन चैनल वालों ने गंदगी मचा रखी है? रिएक्शन चैनल वाले केवल 1.5 साल से या 1 साल से हैं यूट्यूब पर रिएक्शन देने के लिए। आप लोग पिछले 5-6 सालों से गंदगी मचा रहे हो। उस गंदगी को साफ करने के लिए रिएक्शन चैनल बने, है ना। अभी जिस भाई साहब का आपने एग्जाम्पल दिया ना ये जो रात के वीडियो में, कि देखिए इनको कितना गंदा गंदा बोला जा रहा है, ये टपक रहा है, वो टपक रहा है, मैं इस गंदगी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि इस तरह की भाषा भी बोली जाती है। ऑफ कोर्स ये रिएक्शंस में नहीं आता है, ये कुछ पर्सनल रिवेंज है, शायद वो निकाल रहे हैं, वो ये रिएक्शन में नहीं आएगा कि ये टपक रहा है, वो टपक रहा है। लेकिन जिस भाई साहब का आप एग्जाम्पल दे रहे हो ना, आपको नहीं पता उसने क्या किया है, किसी को बहन बनाकर उसके साथ क्या किया है, क्या मैसेज दिया उसने सोशल मीडिया पर, है ना। आप रिएक्शन चैनल वालों को गंदगी फैलाना बोल रहे हो कि रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत गंदगी फैला रही है, बस इनफ, और नहीं चलेगा, सारे क्रिएटर्स मिलकर आओ और इनके ऊपर एक्शन लो। और आपके ऊपर कौन लेगा एक्शन? बोलिए। ये जो हमारे लप्पू भैया हैं, इन्होंने जो गलत काम किया है ना, सामाजिक तौर पर तो बहुत गलत किया है। क्या आपके हिसाब से ये ठीक था? तो क्या मतलब लोग उनसे पब्लिक इनसे सवाल भी ना पूछे, सिर्फ हमेशा सर पे नचवाती रहे, चाहे आप गलत हो सही हो, बस वाह 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 करती रही क्या ताली पीट कर? ये तो गलत है ना। ये तो फिर आप यहाँ आप गलत हो सुमित जी। हमने हमेशा आपकी फैमिली की तारीफ़ की है, पॉजिटिव वे में देखा है हमेशा, बल्कि बोला भी है कि ये फैमिली बहुत प्यारी फैमिली है और छोटी मोटी चीज़ें हर फैमिली में हो जाती हैं, इसमें भी होती हैं। तो प्लीज़ मुद्दा मत बनाया करो। ये एक ही फैमिली है सोशल मीडिया पर जिसे हम देखते हैं और पॉजिटिव फील करते हैं। लेकिन आपके पिछले 3-4 दिन के बिहेव से ये क्लियर हो चुका है कि नहीं, कोई दूध का धुला नहीं है। वो चीज़ें अलग, कैमरे के सामने जो हमें दिखाया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके नेचर को, वो अलग है, और रियल फेस आपका अलग है, रियल पर्सनैलिटी आपकी अलग है ना, नेचर अलग है। आप क्या ये शो करना चाहते हैं? आप ये शो करना चाहते हैं कि हम जो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते थे गलत सोचते थे? बताइए। आपको क्यों याद नहीं आया, कि आपको अपना फ़र्ज़ क्यों याद नहीं आया कि जो पब्लिक हमें इतने विश्वास के, सम्मान के साथ देख रही है ना, अगर हम उनका विश्वास टूटा है और वो हर्ट हुए हैं हमारे इस बिहेवियर से, मेरी वाइफ के इस तरह के वर्ड से, तो मैं एक बारी अपनी ऑडियंस को, जनता को फेवर में लेकर उनसे क्षमा याचना कर लूँ? क्या आपके हिसाब से वो चीज़ ठीक थी जो आपकी वाइफ बोल रही थी? और चलो बोली आपकी फैमिली में कुछ भी होता हो, किसी भी तरह का बिहेव होता हो, कितने भी ओपन माइंडेड हो आप, है ना, लेकिन जब तक फैमिली में है चीज़ें तब तक ठीक है। लेकिन आप सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर अपनी इस तरह की चीज़ें डाल रहे हो तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि वो जगत भैया जी हैं, उनसे पूछे जा रहे हैं आज तक भी। वो चीज़ गलत थी, आप उनका एग्जाम्पल दे रहे हो कि उनकी वाइफ को इस तरह की चीज़ें बोली जा रही हैं। आपको नहीं पता उन्होंने दूसरों की बहू बेटियों के बारे में क्या क्या गलत बातें बोली हैं? मैं उन चीज़ों को दोहरा भी नहीं सकती। सुनना बहुत दूर की बात है, दोबारा से हमने सुनी है वो चीज़ें। ज़रा पूरी रिसर्च करो, जिसको साथ खड़े करने की आप बात कर रहे हो ना, उसके बारे में एक बारी, उसका जो सामाजिक कैरेक्टर है और सामाजिक जो उसकी क्या बोलूँ उसको यार, छवि है, ज़रा उसके बारे में तो रिसर्च कर लो आप। उसने क्या क्या बोला है औरतों के बारे में। सुनना चाहोगे आप सुन लोगे अपनी वाइफ के बारे में? बिल्कुल नहीं सुन पाओगे, जिस तरह की लैंग्वेज में उसने बात की है औरतों के लिए। और आपके आप ऐसे आदमी के साथ खड़े भी कैसे हो सकते हो आप, जिन्हें आप अपने सपोर्ट में बुला रहे हो, जो पहले किसी को बहन बना ले और फिर बहन के बाद चोरी छुपे 2-3 साल रिलेशन चले इनका, कपल्स वाला, है ना। हम रिएक्शन चैनल वालों ने गंदगी साफ की है, गंदगी फैलाई नहीं है। गंदगी आप लोग फैला रहे हो,
उस गंदगी का हम लोग केवल केवल सवाल पूछ लेते हैं उस गंदगी के ऊपर कि आपको किसने राइट दिया ये सब कहने का। आप सोशल मीडिया पर हो और आपके पास मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और आप एक बड़े क्रिएटर हो, लोग आपको सुनते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप कुछ भी सुनाओगे, कुछ भी लाके परोस दोगे ऑडियंस के सामने, ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी लास्ट वीडियो में भी, रात जो आपने वीडियो बनाया, आपने एक ब्लेम तो लगा दिया है ना एक रिएक्शन चैनल पर, श्वेता शर्मा जी के रिएक्शन चैनल पर, लेकिन आप उनकी एक वीडियो भी नहीं लाए उठाकर जिसमें वो आपको गंदगी से बात कर रही हैं या आपकी वाइफ को गलत बोल रही हैं, आपके पेरेंट्स को गलत बोल रही हैं, आपकी बेटी को गलत बोल रही हैं। एक वीडियो भी नहीं लाए। आप किनका लाए उठाकर? किसी और चैनल को लाए उठाकर, और क्या आप क्लेम कर रहे हो नहीं ये चैनल इसी का है। अरे आप कैसे प्रूव कर सकते हो ये चीज़, ये चैनल उसका है? उस चैनल को लाओ ना जिसका आप नाम ले रहे हो, श्वेता शर्मा। उस चैनल पे है आपकी वाइफ के बारे में या बेटी के बारे में कुछ भी गलत सलत, आप किसका लेकर आए उठा के? दूसरा ही कोई चैनल है, वो किसको गाली दे रहा है? वो जो कर्मकांडी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा गंदगी मचाई थी, पिछले 1-1.5 साल से मचाई पूरा, मतलब क्या बोलूँ, ये जो पैदा हुए हैं ना रिएक्शन चैनल वाले, वो लप्पू के कांड से ही हुए हैं। लोग लप्पू बोलते हैं उसको, जगत भैया, है ना, इन्हीं लोगों के कांड से हुए हैं ये रिएक्शन चैनल वाले। आप लोगों ने इतनी गंदगी मचा दी, इतनी गंदगी मचा दी कि हम लोगों को अवतरित होना पड़ा, हम लोगों को जन्म लेना पड़ा कि भाई ये इन्फ्लुएंसर अब कुछ ज़्यादा ही फैल रहे हैं, कोई तो हो इनके ऊपर भी जो इनसे सवाल पूछ सके। क्योंकि आप तो खुले हो गए थे, कुछ भी बोल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कोई आपसे सवाल पूछने वाला नहीं था। आपने क्यों नहीं शॉट डाला 20-30 सेकंड का कि भाई हमारे चैनल से आज के बाद ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, आप लोगों को गलत लगी, हम क्षमा चाहते हैं, हाँ गलत थी वो चीज़ें। कितनी अभद्र भाषा बोली आपकी वाइफ ने उसमें। ओपन माइंड मतलब ब्रॉड माइंड या ओपन माइंड होने का मतलब ये तो नहीं है बदतमीजियाँ, मतलब कुछ भी बोल दो आप। और अगर बोल रहे थे तो उसे प्राइवेट रखते ना उस वीडियो को। मैं उप्स मोमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, वो किसी के साथ भी हो सकता है, हालांकि वो भी आपका खुद का क्रिएट किया हुआ था शायद। अगर खुद का क्रिएट नहीं किया हुआ होता तो उसको डिलीट कर देते उस पार्ट को आप। वो गया तब गया, आपकी मर्जी थी इसलिए गया वो। जहाँ गलती आपकी वाइफ की है वहाँ आप किसके ऊपर डालना चाहते हो सारी गलतियाँ? रिएक्शन चैनल वाले। पूरी की पूरी कम्युनिटी को आपने एक लाइन में खड़ा कर दिया है, एक लाइन में, कि सारे रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं, सारे ऐसे हैं। लप्पू ने जो कांड किया, हमने तो नहीं किया खड़ा कि भाई सारे क्रिएटर ऐसे हैं। हमने तो हर एक को उसी दृष्टि से देखा, अलग दृष्टि से, जैसे जो दिख रहा है, जो सामने आई हैं चीज़ें। हम भी बोल दें कि सारे क्रिएटर एक जैसे हैं, गंदे हैं, सामने कुछ दिखाते हैं, बैक कैमरा कुछ और होते हैं। हमने कभी नहीं बोला ऐसा, है ना। लेकिन आपने तो सारे रिएक्शन चैनल वालों को एक कैटेगरी में खड़ा करके और आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया कि आतंक मचा रखा है। आतंक आप लोगों ने मचा रखा है। आप कुछ भी परोस रहे हो। जब आपकी वीडियो बनती है, एडिट होती है, तो क्या वो आपके पास आती नहीं है कि सर देख लीजिए, भैया देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है डाल दें? आपकी मर्जी से ही आई है ना वो, तो आपको नहीं पता था इसमें क्या चीज़ें जा रही हैं, क्या नहीं जा रही हैं, और पब्लिक इस तरह से रिएक्ट करती है। जब फर्स्ट टाइम आप लाइव आए हो, 54 मिनट की लाइव थी आपकी, परसों आई थिंक, है ना, परसों लाइव आए थे, आपने कितना धमकाया, ब्लैकमेल कर रहे थे आप, धमकी दे रहे थे कि अगर हमारे खिलाफ रिएक्शन बने तो हम तुम्हारी भी चीज़ें निकाल कर ये कर देंगे, वो कर देंगे। अपनी कही हुई चीज़ें आप रात वाली लाइव में भूल गए हो। आपको याद ही नहीं आपने क्या बोला है परसों वाली लाइव में। आप ही ने धमकी दी थी, अगर नहीं बंद किया ये सब तो हम जो तुम्हारी पर्सनल चीज़ें हैं निकाल के लाएंगे। और हमारे पास भी आ चुके हैं, स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं, वीडियोस आ चुकी हैं, और भी बहुत सारी डिटेल्स हम लोगों ने इकट्ठा की। आपकी वाइफ ने बोला हम जो 2 दिन से मतलब कम्युनिटी डालने के बाद हम जो 2 दिन से टाइम ख़राब कर रहे थे ना, इन्हीं सब चीज़ों में कर रहे थे, इन्हीं चीज़ों, इसी रिसर्च में लगे हुए थे, हम प्रूफ्स इकट्ठा कर रहे थे, है ना। आपने खुद ने बोला ना कि आपके स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, इनके फैमिली मेम्बर का एक इंस्टा पर अकाउंट है, उस अकाउंट में देखो इनका फैमिली मेम्बर किस तरह के कपड़े, मतलब किस तरह से रहता है, किस तरह से कपड़े पहनता है, और दूसरों को बोलता है। और अब आप बोल रहे हो यार हमारी ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि हम भी वेस्टर्न पहनते हैं, वो भी वेस्टर्न पहनते हैं, हमारी बेटी भी, हमारी इन-लॉज भी, सब वेस्टर्न पहनते हैं, तो हम दूसरे के लिए कैसे बोल सकते हैं? आप ही ने बोला था पिछली लाइव में, आप ही ने बोला था, भूल कैसे गए आप? और अब आप ही पर डाउट जाएगा, क्योंकि आप ही ने धमकी दी थी कि हम पब्लिक, मतलब अगर ज़्यादा वो चीप पटाख करी, हमारे बारे में कुछ बोला, हमारी पोल खोली, हमारे ऊपर रिएक्शन दिए, तो हम ये चीज़ ओपन कर देंगे। आपने बोला, दोबारा देखिए आप, लगभग 1 घंटे की लाइव की है आपने, 54 मिनट,
आई थिंक। तो आपकी एक अच्छी छवि है। आपको क्या लग रहा है, जो फैमिली में आप पॉलिटिक्स खेलते आए हैं इतने टाइम से, वहाँ सक्सेसफुल हो गए, तो आपको क्या लगा अब वाईटी पे खेल लेते हैं, रिएक्शन चैनल वालों पे अप्लाई कर लेते हैं अपनी पॉलिटिक्स? हैं? रिएक्शन चैनल वालों ने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को डील किया है। आप जैसे चतुर्विंगन पता नहीं कितने आते हैं, एक वो जगत भैया, वो भी इसी तरह की टैक्टिक्स यूज कर रहा था। प्लीज उससे दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। वो सपोर्ट देने के लिए बोले भी तब भी हाथ जोड़ लीजिएगा उससे, वरना आप जानते नहीं हो उसकी क्या क्या रिस्पेक्ट है सोशल मीडिया पर। कोई उसके साथ खड़ा होना नहीं पसंद करता, इज्जतदार घर का इंसान। खड़े होते हैं वो अलग बात है, अलग मजबूरियां होंगी लोगों की, है ना। हर इंसान की एक अलग ही मजबूरी होती है। और जिस रिएक्शन चैनल वाले ने आपको गलत बोला है, आप केवल उसको पकड़िए, क्योंकि श्वेता जी ने आपको कुछ नहीं बोला है, कुछ गलत नहीं बोला है। हाँ, आपकी वाइफ्स की गलत चीज़ों को बढ़ चढ़ के दिखाया है, बताया है, और बहुत ही अच्छे वे में बताया है। ज़रा ध्यान से सुनिए आप। करो ही मत ना ऐसी चीज़ें, आने ही मत दो, नहीं बनेंगे रिएक्शंस आपके ऊपर इस तरह से। पॉजिटिव चीज़ें लाओ। आप हर बार यही करते हो, करते खुद हो, पॉलिटिक्स खुद खेलते हो, टॉक्सिक माहौल खुद बनाते हो अपने आसपास का, और फिर सारी चीज़ें दूसरों के ऊपर ब्लेम कर देते हो। जब आपको लगता है आपका पर्दाफाश हो रहा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उभर के दिख रही है ऑडियंस को। वैसे वंदना जी ने वीडियो डाला है, आपको टैग किया होगा शायद, बताया उन्होंने आपने कितना टॉर्चर किया उनको, है ना। और पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं यार, जो पब्लिक डोमेन में इतना मतलब धमकियां दे सकता है, इतना टॉर्चर कर सकता है ना, तो बैक पैनल क्या करता होगा। आपको सब अच्छा मानते हैं, प्लीज़ पॉजिटिव बिहेव रखिए हर किसी के प्रति। ये फैमिली पॉलिटिक्स हर जगह अप्लाई मत कीजिए आप। फैमिली के लोग इसलिए नहीं बोल पाते, शायद वो मतलब नहीं चाहते आपसे बहस करना, नहीं चाहते आपसे बहस में पड़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो कमज़ोर हैं या फिर उन्हें कुछ पता नहीं है। और ये नोटिस क्या होता है, नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे। नोटिस क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है नोटिस। मैं यहाँ बैठी हूँ, आपने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, मैं भी आपके पास नोटिस भेज सकती हूँ यहाँ से बैठे बैठे कि आप पब्लिक डोमेन में हो, किस तरह की चीज़ें डलवा रहे हो, आप क्यों डाल रहे हो इस तरह की चीज़ें। और पब्लिकली आपकी वाइफ ऐसे कैसे बोल सकती हैं, इस तरह का बिहेव कैसे दिखा सकते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। नोटिस कोई किसी को भी भिजवा सकता है, नोटिस कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना होती है। नोटिस बस एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट। अगर इन फ्यूचर आप किसी के ऊपर केस करोगे, एफआईआर करोगे, केस करोगे, वो नोटिस काम आ जाएगा कि हाँ हमने इनको पहले अवेयर किया था इस चीज़ के लिए। लेकिन जब आप केस करने जाओगे ना, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका जो केस होगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए पहले आपसे प्रूफ मांगे जाएंगे कि आपके पास वो प्रूफ है, जिससे कि कोर्ट आपके ऊपर समय बर्बाद करे अपना। अगर नहीं होंगे ना, ये फालतू की चीज़ें दिखाओगे, ये फालतू की चीज़ें कि हमारे ऊपर रिएक्शन बनते हैं, ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, मेरी वाइफ ऐसे बोल दिया तो ऐसे रिएक्शन बनाए, कुछ नहीं होगा। हम भारत में रहते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री जी को भी उल्टा सीधा बोल के लोग निकल लेते हैं। आपको पता है ये चीज़, हमें बताने की जरूरत नहीं। आप अनपढ़ तो हो नहीं, आप बहुत पढ़े लिखे हो, ठीक है। नहीं नहीं, इन चीज़ों से बाहर निकलो आप, आपको शोभा नहीं देती ये चीज़ें, ठीक। आपके बारे में लोग पॉजिटिव बिहेव रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, है ना। इस वाईटी पे अगर 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में से अगर 2 लोग आपको आपके नज़रिए से नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनका नज़रिया ही फोड़ दो उनका नज़रिया ही ख़त्म कर दो। ऐसे नहीं होता है। 100 लोग देख रहे हैं, 2 लोग अगर आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, आपकी गलत चीज़ों को गलत बोल रहे हैं, अगेंस्ट भी नहीं, गलत चीज़ों को गलत बोल रहे हैं, तो आपको उनका नज़रिया ख़राब करने की या नज़रिया ख़त्म करने का अधिकार नहीं है। आपकी कोशिश होनी चाहिए, जिस गलती के लिए मुझे बोला जा रहा है, अब आइंदा वो गलती मुझसे ना हो, मैं कोशिश करूं। तो इस तरह से नज़रिया चेंज हो सकता है। इस तरह से नहीं कि मैं एफआईआर करा दूंगा, नोटिस भेज दूंगा, केस कर दूंगा। कर लो, ये तो सब कर सकते हैं ना। ये राइट्स सिर्फ आपके पास नहीं है, ये तो मेरे पास भी है, उसके पास भी है, सबके पास होते हैं ये राइट्स, है ना। वो भी तो अपना पक्ष रखेंगी ना। और कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद होगा, केवल आप भी हैरेस होंगे, कुछ नहीं होगा इन चीज़ों से। तो आप एक इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंसर की तरह बिहेव करो, अपनी जिम्मेदारी समझो।
ठीक, ये धमकाने का गुंडागर्दी मत करो। हम मतलब मैं तो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि आप इस तरह से बिहेव कर सकते हो। हम कितना पॉजिटिव सोचते थे आपके बारे में, कितना अच्छा मानते थे आपको, आज भी मानते हैं। बट यार ये जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो आप, जबरदस्ती की। जिसने आपकी वाइफ को कुछ गलत बोला है उसके वीडियोस लाओ, उसके लिंक डालो अपनी वीडियोस के नीचे, हम खुद देख लेंगे जाके कहाँ क्या गलत बोला है उसने। ठीक, ये नहीं है आप ब्लेम किसी को कर रहे हो, वीडियो किसी के ला रहे हो उठाकर। ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या आपने हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है, ऑडियंस को बेवकूफ़ समझ रखा है? हमें नहीं पता कि आप क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हो। कंटेंट नहीं है तो शांति से बैठ जाओ, दुकान चला लो। अभी खोलिए, टाइम दो दुकान को, वहां से थक के आते हो, रेस्ट करो। जबरदस्ती की चीज़ें आप हर बार यही करते हो। जब भी आपके मम्मी पापा गांव जाते हैं ना, मतलब क्या बोलूँ यार, तो वाईटी के देवर जी या देवर देवरानी इस तरह की चीज़ें करते हैं आप लोग। यार मत क्या करो। अब ऑडियंस वो पहले वाली ऑडियंस नहीं है, कुछ भी परोस दिया, सुन लिया, बस एंजॉय करे। अब बोले वाह दीदू मज़ा आ गया, वाह जीजू मज़ा आ गया। अब नहीं है वो चीज़ें। अब आपकी गलत सही चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं रिएक्शन वाले, खुद ऑडियंस भी। ये नहीं हम अपने मन से बनाते हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स चेक कर लिया कीजिए ना, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बोली गई चीज़ें होती हैं। और रिएक्शन चैनल वालों के भी कमेंट बॉक्स देखा करो आप। और हाँ, मैं एक बार फिर से बोल दूँ ना, तो मैं आप शब्दों को सपोर्ट करती हूँ। मैं ऐसे लोगों को मतलब मैं तो यही बोलती हूँ कि दूर ही रहो ऐसे लोगों से जो गलत चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि एक करता है और नाम सबका खराब होता है। और गाली देना रिएक्शन देना नहीं होता गाइस। ठीक, अपशब्द बोलना रिएक्शन देना नहीं होता। रिएक्शन दो, वो दो जो व्लॉग में हुआ है, जो आपने व्लॉग देखा उसमें कहा गया है, किया गया, उसके ऊपर रिएक्शन दो और सॉल्यूशन भी दो। ठीक, खाली प्रॉब्लम का बखान करने से कुछ नहीं होगा। अब जैसे मैंने बोला कि भाई आपकी वाइफ से ये चीज़ें हुई, गलत चीज़ें हुई, आपको क्या करना चाहिए था? एक शॉर्ट बनाना चाहिए था, छोटा सा 10 15 20 सेकंड का, और डाल देना चाहिए कि हाँ हमसे ये गलती हुई है और हम शर्मिंदा आइंदा नहीं होंगी। तो ये चीज़ इतनी बढ़ती ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं बनाता। लेकिन हफ्ते भर तक रिएक्शन बने आपकी वाइफ की इस गलती की वजह से, और आप ब्लेम किसको कर रहे हो? रिएक्शन वालों को। तो जो मेन पॉइंट है उसकी बात करो ना, आप अपनी भी गलती समझो ना।